हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी फार्मेसी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी के फार्माकोलॉजी 1 के फोर्थ सेमेस्टर BP 404 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत बार आता है वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या रूट है हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, लाइक ओरल रूट, पेरेंटल रूट और टॉपिकल रूट, और इसके अंदर जो भी रूट्स हैं वो डिफाइन करने हैं, उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो अब फिर अगला क्वेश्चन है हमारा डिटेल नोट ऑन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट्स। ये क्वेश्चन रिपीटेड मैंने लिखा है क्योंकि ये पेपर में कई बार आया हुआ है और ये काफ़ी बार आता है रिपीटेड। तो फिर अगला हमारा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हमने बताना है कि मेटाबॉलिज्म कैसा होता है हमारे ड्रग का हमारे अंदर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। ये आई थिंक फर्स्ट यूनिट के कुछ एंड के टॉपिक्स में है ये एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन, तो इसको भी देख लेना एक बार। और अगला है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट। तो जो ड्रग एब्जॉर्प्शन के अंदर जो मैकेनिज़्म है वही लिखने हैं इसमें ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म में। तो एब्जॉर्प्शन के हम फैक्टर्स अफेक्टिंग भी लिखने हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हम जो मैकेनिज़्म में हम सबसे ज़्यादा डिटेल में जो एक्सप्लेन करेंगे वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो फिर अब हम आ जाते हैं यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। तो यूनिट 2 से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्री क्लिनिकल स्टडीज़। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में हमारी आती हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4, और इसमें चारों ट्रायल्स के चारों फेजेस के बारे में लिखना है। और अगला आ जाता है हमारा रिसेप्टर। इसमें हमने पहले रिसेप्टर के बारे में लिखना है नॉर्मल, और फिर जो हमें मैकेनिज़्म करने हैं दो दो के वो है एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और जैक स्टैट। ये दोनों काफ़ी बार आते हैं पेपर में, और जी प्रोटीन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर करना है। तो फिर अगला हमारा क्वेश्चन है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। चलिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। अब अब हम आ गए हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इनसे मिलते जुलते ही आएंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं चारों में से कुछ घुमा फिरा के होंगे। आगे अब यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एंड एक्सप्लेन डिटेल मैकेनिज्म ऑफ न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगला है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। फिर हमारा आ गया क्लासीफाई सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स। ये हैं हमारे एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट को हम बोलते हैं सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स। और इसमें इसमें हमने एक्सप्लेन करना है फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन करनी है एड्रीनेलिन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। और यूनिट 3 का जो भी सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स है उसको हमने अच्छे से कर ही लेना है, सिंपैथोमाइमेटिक उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह सब। यूनिट 4। तो यूनिट 4 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक तो लोकल एनेस्थेटिक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लीडोकेन का हमने ज़रूर कर लेना है क्योंकि ये काफ़ी बार आता है, मतलब इसको स्पेसिफिक पूछते हैं लीडोकेन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासीफाई एंटी एपिलेप्टिक एजेंट एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एंटी एपिलेप्टिक एजेंट्स कर लेने हमने, और इसमें ना कुछ ड्रग्स के इंपॉर्टेंट ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और ये तो फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी ऑफ लीवोडोपा, एट्रोपिन, एसिटाइल कोलिन एंड मॉर्फिन और क्लोरप्रोमाजिन। इसका ये हमें अलग से पूछ लेते हैं क्वेश्चन 5 नंबर में, या 1 या 2 ड्रग्स के पूछ लेंगे फार्माकोलॉजी वगैरह। और हमारा एक मैकेनिज्म बेंजोडाइजेपिन और बारबिचुरेट्स के बारे में भी ज़रूर पढ़ना है हमने 4th यूनिट से। ये अब हमारी फिफ्थ यूनिट में मतलब कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स, और इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है हमने टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का। टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ये क्लास होगी बीच में ना क्लासिफिकेशन में, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो फिर अगला आ गया हमारा अल्जाइमर डिसीज़, जो भूलने की बीमारी है उसके बारे में बताना है हमने। फिर आ गया हमारा एंटी पार्किंसन। फिर एंटी कन्वर्जेंट एजेंट्स एंड डिस्क्राइब करना है मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ फेनाटोइन। फेनाटोइन काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट और यहाँ भी। और बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन भी इम्पॉर्टेंट है वैसे।
ये भी देख लेना। ये हमारे फार्माकोलॉजी में भी बड़े ज़्यादा आएंगे और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी। तो फिर हमने 5-5 नंबर में ये डेफिनेशंस कर लेनी है। मतलब दो पूछ लेंगे, सॉरी ड्रग्स नहीं, दो टर्म्स पूछ लेंगे, जैसे ड्रग एडिक्शन, ड्रग टॉलरेंस, इनके साथ ड्रग डिपेंडेंस भी हो सकता है। और हमारी फर्स्ट यूनिट से भी हैं कुछ, लाइक ये ड्रग एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, आइडियोसेरेंसी, इसके बारे में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर के। और